हर साल रक्तदान करते हैं बड़ी संख्या में, और इंडिया से बाहर भी कई जगह कैंप लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि मंजीत पाल सिंह सांवरा चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव संबंधित तो कोई तैयारी हम लोग करते ही नहीं है। ये लोकतंत्र है, मंजीत पाल सिंह जी को आना चाहिए मैदान में। न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। देखेंगे, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और कहीं न कहीं झालावाड़ एसपी वसुंधरा के दबाव में है। किसी न किसी रूप में हमें इस रक्तदान शिविर को रोकने के लिए परेशान करते हैं। जब हम ये नहीं कहेंगे कि वो हत्यारे हैं और उनके परिजनों को इस रक्त की आवश्यकता है, हम नहीं करेंगे। 100% हम उनको भी करेंगे। खुद की पार्टी होगी या किसी पार्टी को ज्वाइन करने पर विचार कि हम लोग सेवा जरूर कर रहे हैं और उस सेवा में हम लोग कहीं कोताही नहीं बरतेंगे। रॉबिन हुड की उपाधि क्यों मिली? हमेशा सभी पीड़ितों की सेवा की है, शोषित परिवारों का सहयोग किया है, इसलिए उन्होंने इस उपाधि से नवाजा गया है। रक्तदान का काम है, बहुत ही नेक काम है। हमें भी उनकी चरणों पे अनुसरण करके और आगे बढ़ करके आमजन को सहयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आनंद एक नाम नहीं है, आनंद एक रगों में बहने वाला खून है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग चाहे जहाँ जले, आग जलनी चाहिए। नहीं, रणनीति तो आप बहुत बना रहे हैं। जी, हम भी यही चाहते हैं कि मंजीत पाल का गुस्सा राजनीति में आए तो रणनीति सटीक बैठ जाती है जो भी बनाता हूँ। और राजनीति में भी ऐसा है कि रण होगा और रण ये भीषण होगा। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना। डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आनंद पाल सेवा समिति की ओर से। जो सेवा समिति है कई तरीके के सामाजिक कार्य करती है। आज इसी पर लोगों के साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आनंद पाल सिंह के भाई मंजीत पाल जी सांवराद हमारे साथ मौजूद है। मंजीत पाल जी 9वीं पुण्यतिथि है आनंद पाल सिंह की। 9 साल बीत चुके हैं मगर आज भी लोग उन्हें उसी तरीके से याद करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़े भाई साहब आनंद पाल सिंह जी की 9वीं पुण्यतिथि है, उस पर भी आप सबका सहयोग और सभी भाई लोग और बहनों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो निरंतर जब से भाई साहब की हत्या हुई है तब से लेके सभी जितने भी मिलने वाले हैं हमारे और भाई साहब को चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे समर्थक हैं, सभी ने एक इसको चैलेंज के रूप में लिया कि दोबारा ऐसा किसी के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं हो, और इसको एक चैलेंज के रूप में लेके हर साल रक्तदान करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के लिए हम हर दिन 20, 30, 50 यूनिट रक्तदान करवाते हैं हर जगह, पूरे राजस्थान में, राजस्थान से बाहर और इंडिया से बाहर भी कई जगह कैंप लगते हैं जहां हमारे लोग रहते हैं वहां पे। जी। तो अभी ये जो आपने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम का आयोजन किया है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और लगभग कितने यूनिट ब्लड डोनेट होने की संभावना है? अब की बार तो मतलब सब जगह ही हो रहा है। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर हमारे जो लाडनो विधानसभा के और आसपास के लोग ही आ रहे हैं, और हर जितने भी चाहने वाले वो अपनी अपनी जगह लगभग काफ़ी जगह कर रहे हैं। जैसे नागौर में और भीलवाड़ा में भी होगा, और राजसमंद में भी हो रहा है, और जोधपुर में भी होगा, अहमदाबाद में, गुजरात में, सूरत में भी हो रहा है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आज हो रहे हैं। और आगे भी जैसे अलग अलग जहाँ पे हम पहुँच सकें उस हिसाब से डेट लेके उन्होंने रक्तदान शिविर रखे हैं। अच्छा मंजीत पाल जी, बलवीर सिंह बानुड़ा जो कि आनंद पाल सिंह के बेहद करीबी थे, उनकी पुण्यतिथि तक भी ये कार्यक्रम चलने की बात कही जा रही है। हाँ, ये हर बार चलता है। ये तो हर बार 9 साल से बराबर चल रहा है। तो अभी कितने तारीख तक है ये जो प्रोग्राम है? ये तो अलग अलग है अपने हिसाब से। जैसे अभी जैसे गर्मी का थोड़ा मौसम ज़्यादा है तो उस हिसाब से कई लोग थोड़ा सा रुक के करेंगे, जुलाई में करेंगे या जुलाई के अंत तक करेंगे। बारिश आने के बाद में थोड़ी क्या गर्मी में थोड़ी समस्या होती है, तो उस समस्या को देखते हुए अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि चुनाव भी नज़दीक और कहा यह जा रहा है कि मंजीत पाल सिंह सांवरा चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्या तैयारी है? हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। चुनाव संबंधित तो कोई तैयारी हम लोग करते ही नहीं। हम तो हर दिन यही सोचते हैं कि पीड़ित और शोषित वर्ग के साथ में हम लोग कैसे खड़े हैं, कैसे परिवार को न्याय दिला सकें, कैसे हम लोग
जितने भी यहाँ पे सभी भाई लोग हैं वो रात दिन उन पीड़ित परिवारों के साथ में खड़े रहते हैं। कहीं न कहीं जैसे हमारे साथ अत्याचार हुआ तो हम ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे भाई के साथ ही ऐसा अत्याचार हो। तो मंजीत पाल जी, न्याय की लड़ाई आज भी जारी है, 9 साल बीत चुके हैं मगर अभी भी बिल्कुल जारी है साहब, और आगे भी जारी रहेगी जब तक उन हत्यारों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते तब तक हम लोग ये निरंतर जारी रखेंगे। हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उनके हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत आते हैं। और आप ये देख रहे हो कि मतलब ये एक ऐसा रक्तदान शिविर है जबकि इसमें प्रशासन सहयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ के जितना भी पुलिस प्रशासन है उसको वहाँ झालावाड़ से हैंडल किया जाता है। तो कहीं न कहीं झालावाड़ एसपी वसुंधरा के दबाव में है या वसुंधरा राजे क्या चाहते हैं वो तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन आज भी वो किसी न किसी रूप में हमें इस रक्तदान शिविर को रोकने के लिए परेशान करते हैं। जबकि अगर इन पुलिसकर्मियों में से या जो हत्यारे हैं उनके भी अगर परिजनों को रक्त चाहिए तो हम बिल्कुल निसंकोच बिगर कोई जानकारी के हम लोग डोनेट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हत्यारे हैं और उनके परिजनों को इस रक्त की आवश्यकता है, हम नहीं करेंगे। 100% हम उनको भी करेंगे। हमारा जान तो उनकी भी है और हमारे भाई की भी थी। तो आपने प्रशासन से बातचीत की सहयोग लेने के लिए, सहायता लेने के लिए, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई नहीं, सहायता वो तो जो परमिशन है वो तो सब लेते ही हम लोग, लेकिन हमारे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो होता है ना, नहीं सिक्योरिटी की बात अलग है, इतने भाई ये सिक्योरिटी करते ही हैं, सब सिक्योरिटी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो कानून लगाते हैं, एक्स्ट्रा परेशान करते हैं, जितनी भी आती है यहाँ पे बैंकें आती है उनको भी परेशान करते हैं ये लोग। तो ये वहाँ से झालावाड़ एसपी द्वारा मैनेज किया जाता है ये पूरा। अच्छा मंजीत पाल जी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आगामी समय में राजनीति में आना चाहेंगे, खुद की पार्टी होगी या किसी पार्टी को ज्वाइन करने पर विचार है, किसके साथ विचारधारा मिलती है मंजीत पाल की? देखो, ये तो सभी आनंद परिवार या जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, सभी का डिसाइड होगा, मेरे एक के डिसाइड करने से नहीं होगा। लेकिन हम ये निश्चित है कि हम लोग सेवा ज़रूर कर रहे हैं और उस सेवा में हम लोग कहीं कोताही नहीं बरतेंगे और हमेशा ये निरंतर जब तक हमारे में सांस है हम तो करते रहेंगे। ठीक है मंजीत पाल जी, एक आखिरी प्रश्न। आनंद पाल सेवा समिति क्योंकि जानी जाती है सामाजिक कार्यों के लिए, सेवा कार्यों के लिए, क्या क्या इस समिति के द्वारा सामाजिक सेवा कार्य किए जाते हैं? श्री आनंद परिवार सेवा समिति के द्वारा जैसे कोई बहनों के मायरे भरने हो, जो गरीब बहनें हैं उनकी शादी में हेल्प करना हो, या कोई जैसे पीड़ित बीमार हो उसके लिए, या कई ऐसे परिवार होते हैं जिनमें बच्चे तो होशियार होते हैं लेकिन शिक्षा पैसे के अभाव में उनकी उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती, तो उनमें भी हमारे से जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश भागड़ा नाम है। ओम प्रकाश जी, आनंद पाल सिंह को आज भी आप लोग उसी रूप में याद करते, रॉबिन हुड, मसीहा के रूप में पहचानते। रॉबिन हुड की उपाधि क्यों मिली उन्हें? आनंद पाल जी के परिवार से हमारा शुरू से ही पिताजी के साथ ये संपर्क रहा है जी। और मैं पंचायत में सरपंच था, आनंद पाल जी पंचायत समिति सदस्य थे, उसी से हमारी दोस्ती हुई है। और आनंद पाल जी साम्राज्य ने हमेशा सभी पीड़ितों की सेवा की है और जो इनका इनकाउंटर हुआ था उसमें मतलब शोषित पीड़ित परिवारों को उसे नुकसान हुआ है। और आज आनंद पाल जी के परिवार, भाई मंजीत पाल सिंह जी, रुपेंद्र पाल सिंह जी, पूरा परिवार जो आज सामाजिक कार्यों में संलग्न है। अभी मैं आपको ये घटना बताऊं ताजी, अभी हमारे लाडनू विधानसभा के ये गांव रताऊ में आगजनी हुई एक लुहार परिवार के परिवार में, उसमें आनंद सेवा समिति के मंजीत पाल जी ने लाखों रुपए का सहयोग कर और आम जन को ये संदेश दिया कि हम आम जन के साथ खड़े हैं, जो भी पीड़ित होगा उसके साथ हम खड़े हैं। जी, तो आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके की आनंद पाल जी की छवि बनाई गई वो सरासर गलत हुआ? आनंद पाल जी के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसी उनकी छवि नहीं थी। जो पहले राजनीतिक थे उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था कि ये परिवार आगे नहीं बढ़े, और आज यदि आनंद परिवार
कि कोई भी आदमी आगे बढ़ता है, भाई मंजीत पाल सिंह जी आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ 36 कौम की बिरादरी तन मन धन से साथ खड़ी रहेगी। तो तैयार है मंजीत पाल जी को चुनावी मैदान में बिल्कुल, उतारने के मंजीत लिए? पाल जी की इच्छा होगी तो हम उनके साथ हैं। जी मैं आशू सिंह लाछड़ी, पंजाब केसरी और नवोदय नवोदय टाइम्स का टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। अच्छा सर, क्या याद जुड़ी आनंद पाल सिंह के साथ आपकी? मैं आज के दिन श्री आनंद पाल सिंह जी सांवराज साहब की पुण्य तिथि पर सबसे पहले तो उनको मैं सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है अभी हमने। और आज के इस दिवस के ऊपर आनंद सेवा समिति द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके सफल आयोजन की कामना करता हूँ और आनंद सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो रक्तदान का काम है बहुत ही नेक काम है, महादान है। ये जितने भी रक्तदाता है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप मिले हैं कभी आनंद पाल सिंह से? मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा कंट्री में, तो व्यक्ति से मेरी कभी मुलाकात चलिए, नहीं। मंजीत पाल जी के क्योंकि आप बेहद करीबी है, क्या चाहते हैं चुनावी मैदान में उतर जाए वो पूरी रणनीति के साथ? बिल्कुल, सब ये लोकतंत्र है, मंजीत पाल सिंह जी को आना चाहिए मैदान में। तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल, हम उनका? साथ रहेंगे इनके। आप मिले हैं कभी आनंद पाल सिंह से? जब हम छोटे थे उस टाइम गांव आपके में दोस्त थे, कोई ऐसी याद नहीं, जो- ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम ज़रूर मिले उनसे। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि अभी जो ये रक्तदान का जो शिविर है, जी। इससे इनकी जो तस्वीर है, इस तस्वीर को हम दिमाग में लेकर के ये चलते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपना सर्वोच्च जनता के लिए दिया था, उसी तरीके से हमें भी उनके चरणों पे अनुसरण करके और आगे बढ़ कर के आम जन को सहयोग करना चाहिए और जब बनाना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि आनंद पाल सिंह एक ऐसा नाम है जिसे कई लोग मसीहा के रूप में पहचानते हैं, रॉबिन हुड के रूप में पहचानते हैं, तो ऐसा क्यों है? उनकी मसीहा या रॉबिन हुड क्यों कहा ये जाता है? किसी का ऊपर से दिया हुआ नहीं आता, यहाँ बनाना पड़ता है और उन्होंने शोषित परिवारों का सहयोग किया है, इसलिए उन्होंने इस उपाधि से नवाजा गया है। और ये हम कहते हैं कि युवा जो है उनकी जो कार्यशैली है उस कार्यशैली को देख करके और आगे आना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। जी। तो मंजीत पाल सिंह साम्राट, क्योंकि हम यहाँ पे कई लोगों से मिले, वो लोग चाह रहे हैं कि मंजीत पाल जी राजनीति में आए, हमारा नेतृत्व करें, आपकी क्या इच्छा है? लोकतंत्र में सबका अधिकार है और बिल्कुल उनको अच्छे लोग जो पढ़े लिखे और शिक्षित परिवार उनको आगे आना चाहिए। और युवा पीढ़ी अगर इस मैदान में आती है तो कई वर्षों तक जनता का साथ हो सकता है, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए और बिल्कुल अगर आते हैं तो तन मन धन से उनके साथ में। साथ में। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रदीप गारू बीकानेर से। मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ। सबसे पहले पंजाब केसरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ पर कैप्चर किया। आनंद एक नाम नहीं है, आनंद एक रगों में बहने वाला खून है जो आप देख रहे पिछले 9 साल से रेगुलर ये खून पूरे भारत के अंदर, पूरे विदेश के अंदर बहता आ रहा है। तो आनंद एक अनुभूति है, जैसे हर इंसान को अनुभूति चाहिए आनंद, कि यार आनंद आ गया। जब हम आनंद परिवार से, सेवा समिति से जब भी कोई मैसेज आता है, जब भी कोई काम होता है, तो मानव जीवन में एक आनंद की लहर दौड़ जाती है जो एक ब्लड की तरह दौड़ती है। इसलिए भाई साहब का भी ये विशेष था कि आम जनता को सुख और सुविधाएं मिले और आम जनता की हेल्प हो। वो आज भाई साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए दोनों भाई साहब मंजीत पाल सिंह और विकी भाई साहब ये काम कर रहे हैं और पूरी जनता उनके साथ है। और आने वाले समय में आनंद परिवार हमेशा ऐसा ही करता रहेगा और आनंद एक कोई नाम नहीं है, अमर है और अमर रहेंगे। जय श्री आनंद। महेश कुमार स्वामी है, मैं जसवंतगढ़ का रहने वाला हूँ। जी। क्या कहिएगा आनंद पाल सिंह साम्राट को लेकर, फिर राजनीति की भी चर्चा करेंगे। अगर मैं उनकी सोच को लेकर कहूँ तो एक डायलॉग याद आता है मेरे को, पीड़ पर्वत सी हो चली है, एक और गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग चाहे जहाँ जले, आग जलनी चाहिए। तो आनंद पाल सिंह साम्राट वो आग है जो आज भी जल रही है और आने वाले वक्त तक जलती रहेगी, हर युवा के दिल में जलती रहेगी। आप लोगों की बातें सुनकर ये तो तय हो गया है कि आनंद पाल साम्राट से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है। आप तो फिर भी युवा है, युवा पीढ़ी भी उनकी कई बातों को आज याद कर रही है। अब उनके परिवार की राजनीति में एंट्री की चर्चा है। मंजीत पाल सिंह साम्राट को लेकर के कई लोग चाहते हैं कि राजनीति में आए, चुनाव लड़े। आप लोग क्या चाहते हैं? जी, हम भी यही चाहते हैं कि मंजीत पाल काकोशा राजनीति में आए और राजनीति में भी ऐसा है कि रण होगा और रण ये भीषण होगा। तो उस सोच के साथ ये मैदान में उतरेंगे और हम सब युवा साथी और जो भी आनंद परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और सर्व समाज के लोग उनके साथ हैं और उनको आगे बढ़ाने में हर कोशिश करेंगे। मेरा नाम मंगीलाल है, मांगीलाल जी कस्टम्बी पूर्व सरपंच। सरपंच रहे हैं, और- आपने तो देखा होगा आनंद पाल सिंह को। मैं हुकम सिंह जी को चेलो और
आन भाई साहब बरसात में बहुत सारा बरसात मरी है वह गरीबों का दास थे। गरीब की पहली ध्यान में लगाता वो गरीब है भी कोई मतलब को नहीं क्या किसी कोई गरीब को कभी नहीं सुनता है। इसीलिए आज उनका नाम मशहूर है। और मैं भगवान ने निवेदन करूं कि ऐसा और भी कोई माँ के दिल में हाँ जैसे तीन है बड़ा आनंद जी, छोटा विकी जी, तीसरा नंबर है मंजीत पाल जी। ये 3,000 देता हुआ है भगवान करे। मैं भगवान ने प्रार्थना करूं क्या कि सदाई जोर की वैर बदली करे। और अब भी जो रक्तदान खून दे रही है ना छोटी मोटी बात को एक मरता आदमी ने मतलब जान दे दिए कि वो तो जान ना है और खून की कमी पड़े कट्ठे ही को नहीं मिले तो वो मिल गया। ये बात तो मैं भगवान ने निवेदन करूं कि पूरी जहाँ देखे जहाँ को परिवार रहे वो खुशहाल रहे आयुध रहे मौज करे। अब सर्व समाज चाहता है कि मंजीत पाल जी राजनीति में एंट्री करे, खुल कर के सबका समर्थन करे। यह है कि सबके काम आवे, जो इंसान सबके काम आवे उनके लिए ये भी तैयार है। जहाँ बुलावा जहाँ मिले। आज मधु सिंह की फलानी जगह है जरूर आ हर जगह यानी कोई ब्याह है शादी है लेन है देन है मायर है पिरानी है कटे भी कोई भी काम हुए तो याद करा ये तुरंत आवे। जो सेवा करे वो मेवा पावे। और कठौं जे भाग लेवे चुनाव लड़े तो मैं सागा। मंजीत पाल सिंह के राइट हैंड कहे जाने वाले, उनके चाणक्य कहे जाने वाले आर.के. सुरपालिया जी हमारे साथ है। सब चाणक्य आपको क्यों कहा जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतना बड़ा तो नाम चाणक्य की बराबरी में नहीं कर सकता। हाँ, छोटी मोटी रणनीति जो भी होती है वो बढ़ा लेता हूँ। नहीं, रणनीति तो आप बहुत बना रहे हैं। नहीं, वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेरे सब भाई साथ है तो रणनीति सटीक बैठ जाती है जो भी बनाता हूँ। जी, तो अभी ब्लड डोनेशन कैंप आनंदपाल सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कहाँ पर है और कब तक चलेगा? ये 24 जून आज से शुरू हुआ है और 24 जुलाई तक बलवीर भाई साहब की पुण्यतिथि तक चलेगा। आज नागौर में हो रहा है, यहाँ जसवंतगढ़ में आपको पता है विशाल रक्तदान शिविर हो रहा है, टोंक हो रहा है, दौसा हो रहा है, अजमेर हो रहा है और फिर भीलवाड़ा होगा। उसके बाद जयपुर में भी होगा, उसके बाद जोधपुर में भी होगा। मतलब पूरे 1 महीने लगातार ये रक्तदान शिविर लगातार चलेंगे और हमारा लक्ष्य है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी जहाँ पे भी आनंद भाई रह रहे हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में रक्तदान कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना क्योंकि रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि गर्मी है तो हम तो यही विचारधारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और करते रहें। अच्छा, हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, कई लोगों के साथ बातचीत हुई है। लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मंजीत पाल सिंह राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए, हमारे सर्व समाज का लोगों का वो नेतृत्व करे। इसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी? वो तो देखो तैयारी मेरी फाइनल है और सब भाइयों का साथ है। बिल्कुल राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। मंजीत भाई नहीं, पूरा आनंद परिवार राजनीति में उतरेगा, इसमें कोई शक नहीं और बहुत जल्द खुलासा कर देंगे और राजनीति में बिल्कुल चुनाव विधायक का चुनाव लड़ेंगे। मंजीत पाल जी तो खुलकर नहीं बोल रहे, आप तो उनके चाणक्य कहे जाते हैं, तो आप तो बताएं क्या तैयारी है, क्या आगे की रणनीति है? ग्राउंड टू ग्राउंड रिपोर्ट है, हम मेहनत कर रहे हैं और हमने ऊपर वाले के साथ से और सब भाइयों के सहयोग से बहुत अपनी मजबूत टीम बना ली है। लाडनू विधानसभा हो, बहुत से शहरों में हमने हमारी मजबूत टीम बना ली है और चुनाव लड़ेंगे मंजीत भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है। और लाडनू विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे और भी कुछ विधानसभा है जो मेरी नज़र में वहाँ पे भी तैयारियां चल रही है तो चुनाव लड़ेगा और पूरा आनंद परिवार लड़ेंगे और 100% अब क्या चुनाव जीतेंगे। लाडनू विधानसभा क्षेत्र मुकेश भाकर का गढ़ कहा जाता है, जो कांग्रेस नेता है, वर्तमान में विधायक, इनको ढहा पाएंगे, कड़ी टक्कर दे पाएंगे आप? आपकी ये गलतफहमी है या मीडिया में आपके पास गलत न्यूज़ है कि उनका गढ़ है। मुझे तो कहीं गढ़ उनका लगता नहीं है। कैंडिडेट सही हो और मेहनत करने वाले तो 100% चुनाव जीता जाएगा और अब की बार अगर हम तो ये चाहते हैं वो हमारे सामने आए और फिर हम चुनाव हम जीत के दिखाएंगे। किसी पार्टी के साथ जाने का विचार है? किसी के साथ विचारधारा मिलती है? पार्टी देखो पहली कोशिश पार्टी की होगी। विचारधारा तो हमारी सभी पार्टियों से अच्छे तालमेल है। विचारधारा कोई बात नहीं, जो पार्टी से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ लेंगे
और निर्दलीय मिलेगा, निर्दलीय चुनाव पर बिल्कुल चुनाव 100% लड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं और चुनाव जीतेंगे।